Happy Republic Day to one and all those who are watching us from India and from outside India. Our country is celebrating its Republic Day today. आप में से बहुत से लोगों को जो भारत से या भारत के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत मुबारक हो. एंड आई थैंक लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस डे. मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है. एंड यू नो व्हाट हैपेंड ऑन रिपब्लिक डे? द Constitution of India came into existence on this day. जो भारत का जो संविधान है या इंडिया का जो संविधान है वो आज के दिन लागू हुआ था और 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था. और मैं धन्यवाद करता हूं कि इस संविधान के द्वारा हमारे देश ने डेवलप किया है अपने आप को. इस संविधान से हमारा देश बढ़ा है. यू नो, अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ कंट्री टू ग्रो. It made a country to come together. It made a country to walk on a way that it shows so that we can see development and we can move ahead of the challenges and of the things that comes in. इस संविधान ने हमारी मदद करी कि हमारा देश उन चीज़ों से आगे बढ़ सके जिसमें हम फंसे हुए थे, जिसके द्वारा नीचे थे, और एक साथ आगे बढ़ सके. और आज इस संविधान के लिए हम धन्यवाद करते हैं. But you know that there is one more greater law that is given by God so that we may move forward towards His righteousness. आपको मालूम है एक बड़ा तरीका, एक बड़ा लॉ परमेश्वर के द्वारा भी दिया गया ताकि हम उसके मार्गों पे चल के ऊंचाइयों तक पहुंच सके स्पिरिचुअली. ये जब परमेश्वर ने दिया तो इसके विषय में यूहन्ना की किताब कुछ इस तरीके से बताती है. 14 बाब में लिखा है, John 14, and it says like this in 15th verse, if you love me, you will obey my commandments. If you love me, you will obey my commandments. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे. नाउ दीज कमांडमेंट, ये आज्ञाएं जो हैं, दीज कमांडमेंट्स आर काइंड ऑफ डेवलप्ड इन अ वे ताकि मेरे और आपका जीवन आशीषित हो सके. जो परमेश्वर ने जो नियम लाए, परमेश्वर, मुझे और आपको समझना होगा परमेश्वर नियम क्यों लाया. इसलिए नहीं लाया परमेश्वर नियम ताकि मैं और आप दबाए जा सके. इसलिए नहीं लाया परमेश्वर नियम, इसलिए नहीं आया ताकि अपने और आप और मेरे और हमारे बीच में दूरी को बढ़ा सके. पर परमेश्वर नियम इसलिए लाया ताकि उन नियमों पे चल के हम धार्मिकता के जीवन को समझ सकें, उसके अकॉर्डिंग जी सकें और हम परमेश्वर के और नजदीक आ सकें. द रीजन गॉड ब्रॉट द लॉ इन is not because he wanted to separate us from himself or he want to press us down. No, he doesn't want to do that. Rather, he brought the law so that we may be able to walk on the path of righteousness, so that we may learn how to live, how to speak, what to do and how to prepare a lifestyle worthy of God. हम कैसे अपनी जिंदगी को परमेश्वर की तरह बनाएं और ताकि आपको मालूम है हम परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ सके, so that we may walk in the presence of God. Now, I believe that Jesus says, I believe if we love God, this is how Jesus says, if you love me, you will obey my commandments. I believe when we love God, when we love Jesus, we start obeying His commandment. You know why? Because you love Him and you don't want Him to separate from you in any way. आप नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग वो आपसे अलग हो जाए, वो मुझसे अलग हो जाए. सो व्हेन वी लव गॉड वी स्टार्ट ओबेइंग हिज कमांडमेंट्स. टुडे आई हैव कम हियर टू encourage you and to tell you that the commandments that the Lord has given us, they are not to separate us from God, but they are to bring us closer to God. वो ये वाली जो चीज़ें जैसे परमेश्वर ने जो बना के हमें दी हैं, इसी रीति से दी हैं ताकि मैं और आप उसके और नज़दीक आ सकें. जब हम आज इस दिन को मना रहे हैं एंड वी रिमेंबर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, as we remember our Indian constitution that came into existence on this day, we also want to recognize and remember the law of God which God has given to us so that we can come closer to Him, ताकि हम उसके पास आ सकें. आइए आत्मिक रूप से अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जो परमेश्वर के नियमों पे आधारित हों, जो परमेश्वर की बातों पे आधारित हों. और आपको मालूम है परमेश्वर का कलाम बिल्कुल ऐसा ही मुझे और आपको हमारे राइट्स बताता है, मुझे और आपको हमारी जिम्मेदारियां बताता है, मुझे और आपको ये बताता है हमें कैसे रहना चाहिए. और वही खुदा का कलाम है.
खुदा का कलाम बिल्कुल इसी तरीके से मुझको और आपको सिखाता है। तो आइए आज के इस दिन हम इसकी महत्व को समझें। लेट अस नो द वैल्यू ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड टुडे, because word of God teaches us, encourages us and tells us how we need to live our lives so that we may be counted as righteousness in the eyes of God, ताकि हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी गिने जाएं। आइए दुआ करें। Father, we thank you for keeping us in India. We thank you that you have given us this country, and today we want to pray for India, Lord. Let there be people, Lord. Let there be souls which may be abide to this constitution, Lord, and let people know that these constitutions are for their growth. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अपने देश के लिए जहाँ पे तूने हमें रखा है प्रभु, इंडिया के लिए, और चाहते हैं लोग इस बात को समझे प्रभु, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, संविधान इसलिए दिया गया ताकि हम उसमें आगे बढ़ सकें, हम पीछे ना जाएं पर हम आगे बढ़ सकें। लॉर्ड, सिमिलरली and with a higher value we want to pray, Lord, your word is greater than any other thing. Make us to realize that you have also given us commandments, you have also given us your word. Let us focus on these words, let us see into it and let us learn from it, so that whatever we do in our lives, it may be fruitful and it may bear the fruit of righteousness. हमें सिखा प्रभु, हम इसी तरीके से तेरा कलाम जो किसी भी चीज़ से ज़्यादा बड़ा है, और प्रभु इसमें ऐसी बातें हैं जो हमें इनकरेज करती हैं, जो हमें बढ़ाने की बातें हैं प्रभु, हम इनसे सीखें और प्रभु हम फल लाने वाले हो सकें और धार्मिकता के फल लाने वाले हो सकें। थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। परमेश्वर तेरे कलाम के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस वी आस्क, आमेन आमेन। खुदा बाप आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच, और खुदा बाप का फजल आपके ऊपर बना रहे, और ज़रूर से आप इन वीडियोस को शेयर करिएगा, दूसरों के संग बांटिएगा। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच एंड एवरीवन दोज़ हू आर वाचिंग अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष दे।